Welcome to this lecture on Intent Recognition, Entity Extraction and Dialogue Management. आज का ये सेशन वॉइस बेस्ड और चैटबॉट बेस्ड सिस्टम्स की कोर अंडरस्टैंडिंग के लिए डेडिकेटेड है। जब भी हम किसी चैटबॉट या असिस्टेंट से बात करते हैं, जैसे बुक अ टिकट टू मुंबई, तो सिस्टम को यह समझना होता है कि हम क्या चाहते हैं, इंटेंट रिकग्निशन, और किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंटिटी एक्सट्रैक्शन। इसके बाद असिस्टेंट कॉन्वर्जेशन को कैसे मैनेज करता है, स्टेप बाय स्टेप, दैट्स डायलॉग मैनेजमेंट। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर एक स्मार्ट, रिस्पॉन्सिव और ह्यूमन लाइक इंटरैक्शन बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक चैटबॉट से बैंक बैलेंस पूछते हैं, फिर इंटरेस्ट रेट पूछते हैं और बाद में लोन एप्लीकेशन का स्टेटस। सिस्टम को यह समझना पड़ता है कि आपने किस इंटेंट से कौन सी क्वेरी की और कौन सी एंटिटी रेलेवेंट है। यही हम इस लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। स्लाइड 2 में हम देख रहे हैं कि यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी हर वॉइस असिस्टेंट का कोर होता है। एनएलपी की मदद से असिस्टेंट ये समझ पाता है कि यूजर क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। इंटेंट रिकग्निशन से सिस्टम समझता है कि यूजर का उद्देश्य क्या है, जैसे कि फ्लाइट बुक करना या वेदर चेक करना। एंटिटीज उसे मदद करती हैं टास्क को कंप्लीट करने में, जैसे लोकेशन या डेट। डायलॉग मैनेजमेंट पूरे कॉन्वर्जेशन को ट्रैक करता है, कब पूछना है, कब जवाब देना है और कब पॉज करना है। चैटबॉट्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स और सर्विस बॉट्स सभी इस पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर इंटरैक्शन को पॉसिबल बनाता है और कम्युनिकेशन को नेचुरल और एफिशिएंट बनाता है। एनएलपी की ये कैपेबिलिटीज ही सिस्टम्स को स्मार्ट और यूजर फ्रेंडली बनाती हैं। एनएलपी को कई कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है और स्लाइड 3 में हम उन्हीं कंपोनेंट्स पर ध्यान दे रहे हैं। सबसे पहला हिस्सा है इंटेंट रिकग्निशन, जिससे पता चलता है कि यूजर क्या चाहता है। दूसरा हिस्सा है एंटिटी एक्सट्रैक्शन, जो बताता है कि यूजर किन चीजों के बारे में बात कर रहा है। तीसरा है डायलॉग मैनेजमेंट, जो पूरे इंटरैक्शन का फ्लो कंट्रोल करता है। इसके अलावा एनएलपी में टोकनाइजेशन, टेक्स्ट को वर्ड्स में तोड़ना, एम्बेडिंग टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदलना और कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग जैसे एडवांस टॉपिक्स भी शामिल हैं। डायलॉग मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए हम रूल बेस्ड सिस्टम्स या मशीन लर्निंग बेस्ड स्टेट मशीन्स यूज कर सकते हैं। मॉडर्न असिस्टेंट्स मल्टीलिंगुअल भी होते हैं, मतलब ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी काम कर सकते हैं। ये कंपोनेंट्स मिलकर एक असिस्टेंट को इंटेलिजेंट बनाते हैं। स्लाइड 4 में हम डिटेल में देखते हैं कि इंटेंट रिकग्निशन क्या होता है। जब आप असिस्टेंट से कहते हैं बुक अ फ्लाइट, तो उसका उद्देश्य होता है कि आप एक फ्लाइट बुक करना चाहते हैं। ये एक इंटेंट है, जिसे हम बुकिंग इंटेंट कह सकते हैं। इंटेंट रिकग्निशन का गोल होता है उस पर्पस को आइडेंटिफाई करना जो यूजर की क्वेरी में छुपा होता है। ये क्लासिफिकेशन मॉडल्स जैसे एसवीएम या बर्ट की मदद से किया जाता है। सिस्टम को अलग अलग इंटेंट टाइप्स के लिए ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो पहचान सके कि सेट एन अलार्म किस इंटेंट में आता है और प्ले म्यूजिक किस में। इंटेंट रिकग्निशन असिस्टेंट को एक्शन लेने के लिए इनेबल करता है, क्योंकि जब तक उसे पता नहीं होगा कि यूजर क्या चाहता है, वो जवाब नहीं दे पाएगा। स्लाइड 5 में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटेंट रिकग्निशन को ट्रेन कैसे किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम कई सारे एग्जाम्पल फ्रेजेस कलेक्ट करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू बुक अ फ्लाइट, बुक मी अ टिकट, स्केड्यूल माई जर्नी। इन सभी का इंटेंट होता है बुकिंग। ऐसे कई एग्जाम्पल से हम एक लेबल डेटा सेट तैयार करते हैं, जिसमें हर सेंटेंस के साथ उसका इंटेंट टैग होता है। यह डेटा सेट सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम के साथ ट्रेन होता है, जिससे सिस्टम इंटेंट को एक्यूरेटली क्लासिफाई कर सके। एक अच्छा डेटा सेट वो होता है जो सेंटेंस स्ट्रक्चर और यूजर डाइवर्सिटी को कैप्चर करता हो, मतलब अलग अलग तरीके से पूछे गए सवाल, टाइपोज, इनफॉर्मल लैंग्वेज, सब कुछ शामिल होना चाहिए। इससे असिस्टेंट रियल वर्ल्ड में बेटर परफॉर्म करता है। स्लाइड 6 में हम देखते हैं कि रियल टाइम में जब कोई क्वेरी आती है, तो सिस्टम उस क्वेरी को किसी इंटेंट से कैसे मैच करता है। सबसे पहले इनपुट टेक्स्ट को वेक्टराइज किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बदला जाता है। फिर उस वेक्टर को कंपेयर किया जाता है नॉन इंटेंट वेक्टर्स के साथ। क्लासिफायर उस इंटेंट को सिलेक्ट करता है जिसका स्कोर हाईएस्ट होता है। स्कोर अगर थ्रेशोल्ड से नीचे हो, तो असिस्टेंट फॉलबैक इंटेंट को ट्रिगर कर सकता है, जैसे सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। ये प्रोसेस फजी मैचिंग टेक्निक्स और एम्बेडिंग्स का यूज करता है, ताकि सिमिलर साउंडिंग क्वेरीज को भी पहचान सके। उदाहरण के लिए प्ले अ सॉन्ग और प्ले माई फेवरेट ट्रैक, दोनों का इंटेंट सिमिलर हो सकता है और क्लासिफायर उसे म्यूजिक इंटेंट से मैप कर सकता है।
स्लाइड 7 में हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस स्कोर की, जो हर प्रेडिक्शन में आता है। जब असिस्टेंट किसी क्वेरी का इंटेंट प्रिडिक्ट करता है तो वो एक कॉन्फिडेंस स्कोर भी असाइन करता है, जो बताता है कि सिस्टम को अपनी प्रिडिक्शन पर कितना भरोसा है। यह स्कोर 0 से 1 के बीच होता है, जैसे 0, 92 मतलब हाई कॉन्फिडेंस। अगर स्कोर बहुत लो है तो सिस्टम रिस्पॉन्स देने की बजाय फॉलबैक इंटेंट यूज करता है। यह स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है कमर्शियल सिस्टम्स में, जहां गलत जवाब अनएक्सेप्टेबल होता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग चैटबॉट अगर 0.45 कॉन्फिडेंस के साथ ट्रांसफर मनी प्रेडिक्ट करता है तो सिस्टम बेटर होगा कि वो पूछे डू यू वांट टू ट्रांसफर मनी, जिससे यूजर कंफर्म कर सके। कॉन्फिडेंस स्कोर सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव करता है। स्लाइड 8 में हम पहुंचते हैं एंटिटी एक्सट्रैक्शन पर। इंटेंट पहचानने के बाद असिस्टेंट को यह जानना होता है कि क्वेरी में कौन कौन सी रियल वर्ल्ड वैल्यूज दी गई हैं, जैसे नाम, लोकेशन, दिन, समय आदि। इसे हम एंटिटी एक्सट्रैक्शन या नेम्ड एंटिटी रिकग्निशन (NER) कहते हैं। उदाहरण के लिए बुक अ फ्लाइट टू दिल्ली ऑन मंडे में इंटेंट है बुकिंग फ्लाइट और एंटिटीज हैं लोकेशन दिल्ली, डेट मंडे। एंटिटी एक्सट्रैक्शन सिस्टम को प्लेन टेक्स्ट से स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन बनाने में मदद करता है, जिससे टास्क को कंप्लीट करना पॉसिबल होता है। यही एंटिटीज बाद में स्लॉट फिलिंग में यूज होती हैं और फाइनल एक्शन ट्रिगर करती हैं, जैसे कैलेंडर में इवेंट ऐड करना या टिकट बुकिंग इनिशिएट करना। स्लाइड 9 में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटीज की, जो एक असिस्टेंट को यूजर की बात से यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने में मदद करते हैं। एंटिटीज का मतलब होता है वो स्पेसिफिक पीसेज ऑफ डेटा जिन्हें सिस्टम समझकर टास्क परफॉर्म करता है। सबसे कॉमन टाइप्स होते हैं पर्सन नेम्स (ERG), कॉल रमेश, डेट टाइम (ERG), रिमाइंड मी ऑन द 15th of August, लोकेशंस (ERG), बुक कैब टू दिल्ली, क्वांटिटीज (ERG), ऑर्डर 2 pizzas और प्रोडक्ट नेम्स (ERG), सर्च iPhone 14। इसके अलावा होते हैं कस्टम एंटिटीज, जैसे कि डिपार्टमेंटल नेम्स, मूवी जॉनर्स या ऑर्गेनाइजेशन कोड्स, जो स्पेसिफिक यूज केसेस में असिस्टेंट को ज्यादा स्मार्ट बनाते हैं। इन्हें ट्रेनिंग डेटा में मैन्युअली डिफाइन किया जा सकता है या डिक्शनरी बेस्ड मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मान लीजिए यूजर बोले सेंड रिपोर्ट टू HR बाय टुमारो। यहां HR एक कस्टम एंटिटी है और टुमारो एक टेम्पोरल एंटिटी। वॉइस असिस्टेंट्स को समझना होता है कि कौन सी एंटिटी किस काम के लिए रेलेवेंट है, तभी वो प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। स्लाइड 10 में हम एक्सप्लोर करते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स एंड टूल्स, जो असिस्टेंट को रॉ इनपुट से यूजफुल एंटिटीज निकालने में मदद करते हैं। सबसे बेसिक टेक्निक होती है रूल बेस्ड मैचिंग, जहां प्री डिफाइंड पैटर्न्स जैसे रेजेक्स का यूज होता है। मान लीजिए एक ईमेल आईडी ढूंढना है, तो रेजेक्स पैटर्न जैसे बैककोट 09_person++ @09+ to Z2 बैककोट काम आता है। एडवांस्ड NLP सिस्टम्स मशीन लर्निंग मॉडल्स जैसे CRF, कंडीशनल रैंडम फील्ड्स, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स जैसे BERT और LSTM भी यूज करते हैं। NLP लाइब्रेरीज जैसे स्पासी, रासा NLU और डायलॉग फ्लो इन मॉडल्स के साथ इंटीग्रेट होकर हाई एक्यूरेसी एंटिटी एक्सट्रैक्शन ऑफर करते हैं। टाइम, डेट, क्वांटिटी जैसे स्पेशल केसेस के लिए डकलिंग टूल का यूज होता है, जो टेक्स्ट से एग्जैक्ट यूनिट्स एंड टाइम फॉर्मेट्स निकालता है। अगर आप कहते हैं रिमाइंड मी इन 3 hours, तो डकलिंग इतने में 3 hours को स्ट्रक्चर्ड एंटिटी में कन्वर्ट कर देगा। क्लाउड टूल्स जैसे गूगल NLP और माइक्रोसॉफ्ट ल्यूआइस भी इनबिल्ट एंटिटी एक्सट्रैक्शन सपोर्ट करते हैं। स्लाइड 11 में हम समझते हैं स्लॉट फिलिंग को। जब कोई यूजर कमांड देता है, फॉर एग्जाम्पल बुक अ कैब टू एयरपोर्ट, तो सिस्टम को यह समझना होता है कि कौन कौन सी जानकारी अभी तक मिली है और क्या मिसिंग है। यह पूरी प्रोसेस स्लॉट फिलिंग कहलाती है। असिस्टेंट हर रिक्वायर्ड फील्ड को एक स्लॉट की तरह ट्रीट करता है, जैसे स्लॉट 1 लोकेशन, स्लॉट 2 टाइम, स्लॉट 3 कैब टाइप। अगर कोई स्लॉट खाली है तो असिस्टेंट पोलाइटली पूछता है व्हाट टाइम शुड आई बुक द कैब फॉर। यह स्ट्रक्चर्ड इंटरैक्शन इंश्योर करता है कि एक्शन परफॉर्म करने से पहले सभी जरूरी डेटा मौजूद हो। स्लॉट फिलिंग ट्रैवल बुकिंग, फूड ऑर्डरिंग या हेल्थ केयर एप्स में बहुत यूजफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल अपॉइंटमेंट फॉर ड्राइव मेहता, right pointing arrow missing date and time, right pointing arrow assistant asks follow up questions। इससे इंटरैक्शन गाइडेड और एरर फ्री बनती है। स्लाइड 12 में हम बात करते हैं डायलॉग मैनेजमेंट बेसिक्स की। वॉइस असिस्टेंट या चैटबॉट को सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देना होता, बल्कि पूरे कॉन्वर्जेशन को लॉजिकली और फ्लुएंटली मैनेज करना होता है। इसी को हम डायलॉग मैनेजमेंट कहते हैं। डायलॉग मैनेजर ये ट्रैक करता है कि कॉन्वर्जेशन में यूजर ने अब तक क्या कहा है, क्या जानकारी दी गई है, कौन से स्लॉट्स भर चुके हैं और कॉन्वर्जेशन किस स्टेज पर है। बेस्ड ऑन दिस,
सिस्टम नेक्स्ट रिस्पॉन्स डिसाइड करता है। ये रूल बेस्ड भी हो सकता है, जहां फ्लो चार्ट प्री डिफाइंड होता है, और एमएल बेस्ड भी, जहां सिस्टम पास्ट कॉन्वर्जेशन से सीख कर डायनामिक रिस्पॉन्सेज देता है। जैसे अगर यूजर बोले आई वॉन्ट टू ऑर्डर पिज्जा और असिस्टेंट पूछे विच साइज, तो ये फ्लो डायलॉग मैनेजर ही कंट्रोल करता है। डायलॉग मैनेजर इंश्योर्स कि कॉन्वर्जेशन रेलेवेंट, शॉर्ट और कंप्लीट हो। स्लाइड 13 में हम समझते हैं स्टेट ट्रैकिंग इन कॉन्वर्जेशंस। जब आप एक असिस्टेंट से लगातार मल्टीपल स्टेप्स में बात करते हैं, तो उसे हर प्रीवियस इनपुट, स्लॉट्स और एक्शंस को याद रखना होता है। इसी को कहते हैं स्टेट ट्रैकिंग। मान लीजिए आप कहते हैं बुक अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, फिर असिस्टेंट पूछता है व्हाट डेट, और आप बोलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। अब असिस्टेंट को यह याद रखना होगा कि डेस्टिनेशन इक्वल्स मुंबई, सोर्स इक्वल्स दिल्ली, डेट इक्वल्स नेक्स्ट फ्राइडे। अगर स्टेट ट्रैक नहीं किया गया तो सिस्टम कॉन्वर्जेशन भूल जाएगा और इररेलेवेंट सवाल पूछेगा। इसलिए स्टेट ट्रैकिंग पर्सनलाइज्ड और सीमलेस इंटरैक्शन के लिए क्रिटिकल है। यह सिस्टम की मेमोरी को डिफाइन करता है और कॉन्वर्जेशन को नेचुरल बनाता है। एडवांस्ड बॉट्स यूजर की प्रोफाइल, इंटरैक्शन हिस्ट्री और प्रेफरेंसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंड मनी टू पापा, राइट पॉइंटिंग एरो असिस्टेंट रिमेंबर्स हु पापा इज। स्लाइड 14 में हम कंपैरिजन करते हैं रूल बेस्ड वीएसएमएल बेस्ड डायलॉग हैंडलिंग का। रूल बेस्ड अप्रोच में हर कॉन्वर्जेशन का फिक्स्ड फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एड्रेस। ये अप्रोच सिंपल और प्रिडिक्टेबल होती है, पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। एमएल बेस्ड सिस्टम यूजर की भाषा, टोन और वेरिएशंस को समझकर डायनामिकली रिस्पॉन्स देता है। यह सिस्टम अनसीन इनपुट्स को भी हैंडल कर सकता है। जैसे कोई यूजर बोले कैन आई गेट अ टेबल फॉर टुनाइट एट 8 या बुक अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 8 PM। दोनों का इंटेंट एक है, पर वर्डिंग अलग है। एमएल बेस्ड सिस्टम्स दोनों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बहुत सारे मॉडर्न असिस्टेंट्स हाइब्रिड अप्रोच यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक फ्लो रूल बेस्ड हो सकता है, लेकिन वेरिएशंस को एमएल हैंडल करता है। रूल बेस्ड सिस्टम्स छोटे बॉट्स के लिए बेटर हैं, जबकि एमएल बेस्ड सिस्टम्स कॉम्प्लेक्स, लार्ज स्केल बॉट्स के लिए ज्यादा इफेक्टिव हैं। स्लाइड 15 में हम समझते हैं कॉन्टेक्स्ट मेंटेनेंस अक्रॉस टर्न्स। मान लीजिए आप असिस्टेंट से कहें सेट अ रिमाइंडर फॉर डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, फिर बोले चेंज इट टू 6 PM। अब सिस्टम को समझना चाहिए कि इट किस चीज को रिफर कर रहा है। इसी को कहते हैं कॉन्टेक्स्ट मेंटेनेंस। सिस्टम पिछले अटरेंसेस, स्लॉट्स और इंटेंट्स को स्टोर करता है ताकि फॉलोअप कमांड्स को समझ सके। अगर यूजर कहे बुक अ कैब और फिर बोले मेक इट एन SUV, तो सिस्टम को पता होना चाहिए कि इट मीन्स कैब। कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करने से इंटरैक्शन फास्ट और नेचुरल बनता है, क्योंकि यूजर को बार बार फुल डिटेल रिपीट नहीं करनी पड़ती। एडवांस सिस्टम्स ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मॉडल्स और मेमोरी नेटवर्क्स यूज करते हैं जिससे कॉन्टेक्स्ट लॉस ना हो। ये टेक्निक स्पेशली जरूरी होती है मल्टी टर्न डायलॉग्स में। फॉर एग्जाम्पल, फूड ऑर्डरिंग में ऑर्डर पिज्जा, राइट पॉइंटिंग एरो, मेक इट लार्ज, राइट पॉइंटिंग एरो, एड एक्स्ट्रा चीज। स्लाइड 16 में हम बात करते हैं कॉन्वर्सेशनल डिजाइन प्रिंसिपल्स की। एक चैटबॉट का काम सिर्फ जवाब देना नहीं होता, उसे ह्यूमन फ्रेंडली भी बनना होता है। डिजाइन प्रिंसिपल्स का पालन करने से इंटरैक्शन ज्यादा इफेक्टिव, पोलाइट और स्मूथ बनती है। कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। सिंपल और पोलाइट लैंग्वेज यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज टेल मी योर लोकेशन। एक बार में एक ही चीज पूछें, नॉट व्हाट्स योर नेम एंड एड्रेस टुगेदर। यूजर को फीडबैक देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, योर बुकिंग हैज बिन कंफर्म्ड। साइलेंस या लॉन्ग पॉजेस को हैंडल करने के लिए टाइम आउट रिस्पॉन्सेज प्लान करें। फॉर एग्जाम्पल, आर यू स्टिल देयर। डेड एंड्स अवॉइड करें। अगर कोई जवाब न समझ आए तो ऑल्टरनेट पूछें। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू मीन दिस। यूजर को एरर करेक्शन का मौका दें। फॉर एग्जाम्पल, ऊप्स, वांट टू चेंज इट। कैंसिल या एग्जिट ऑप्शन जरूर हो। यूजर को कंट्रोल फील होना चाहिए। गुड कॉन्वर्सेशनल डिजाइन एक सिस्टम को रोबोटिक से ह्यूमन लाइक बनाता है। स्लाइड 17 में हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्पॉन्स सिलेक्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में। वॉइस असिस्टेंट का सबसे विजिबल पार्ट होता है उसका रिस्पॉन्स, और इसलिए रिस्पॉन्स का सही सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्पॉन्स सिलेक्शन का पहला तरीका है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का यूज। फॉर एग्जाम्पल, योर रिमाइंडर इज सेट फॉर 7 PM। ये फास्ट और रिलायबल होते हैं, लेकिन लिमिटेड वेरिएशन रखते हैं। दूसरा तरीका है डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेशन, जिसे NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन कहते हैं। इसमें सिस्टम कॉन्टेक्स्ट, यूजर प्रेफरेंसेस और इंटेंट को देखकर पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज बनाता है। उदाहरण के लिए, अगर यूजर कहता है रिमाइंड मी टू ड्रिंक वाटर, सिस्टम कह सकता है हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट, आई रिमाइंड यू एट 4 PM। रिस्पॉन्सेज को रैंकिंग एल्गोरिदम से स्कोर किया जाता है,
ताकि बेस्ट वन चूज किया जा सके। पास्ट इंटरैक्शंस को भी कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर ने प्रीवियसली रिजेक्शन किया हो तो टोन न्यूट्रल रखी जाती है। इस तरह मल्टीपल स्ट्रैटेजीज कंबाइंड यूज होते हैं ताकि रिस्पॉन्स नेचुरल और हेल्पफुल लगे। स्लाइड 18 में हम समझते हैं फॉल बैक हैंडलिंग इन असिस्टेंस। जब असिस्टेंट यूजर का इंटेंट या एंटिटी समझने में फेल हो जाता है तो फॉल बैक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इसका मकसद है कॉन्वर्सेशन को ग्रेसफुली कंटिन्यू करना या रीडायरेक्ट करना। मान लीजिए यूजर बोले, टेल मी अबाउट क्वांटम एंटेंगलमेंट, और असिस्टेंट उस टॉपिक पर ट्रेन नहीं है, तब एक अच्छा फॉल बैक रिस्पॉन्स हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट येट, बट आई एम लर्निंग, या कुड यू प्लीज रिफ्रेज दैट। फॉल बैक में सिस्टम क्लैरिफिकेशन प्रॉम्प्ट्स भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू मीन फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स और न्यूज। यह एम्बिग्यूटी को रिजॉल्व करता है। साथ ही अननोन क्वेरीज को लॉग्स में स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर ट्रेनिंग डेटा सेट्स में इंक्लूड किया जा सके। इससे सिस्टम कंटिन्यूअसली स्मार्टर बनता है। रोबस्ट फॉलबैक स्ट्रैटेजीज यूजर फ्रस्ट्रेशन को प्रिवेंट करती हैं और असिस्टेंट को ज्यादा रिलायबल बनाती हैं। गुड फॉलबैक इज नॉट जस्ट एरर हैंडलिंग, इट्स ग्रेसफुल फेलियर विद लर्निंग। स्लाइड 19 में हम डिस्कस करते हैं पर्सनलाइजेशन यूजिंग कॉन्टेक्स्ट। वॉइस असिस्टेंट्स जब आपके बिहेवियर और प्रेफरेंसेस के अनुसार रिस्पॉन्सेज देते हैं तो इंटरैक्शन बहुत ही नेचुरल और इफेक्टिव हो जाता है। मान लीजिए आप हर सुबह 7 बजे वेदर फोरकास्ट सुनते हैं तो एक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट आपसे पूछ सकता है, वुड यू लाइक टुडेज वेदर अपडेट नाउ। या अगर आप बार बार एक ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो असिस्टेंट सजेस्ट कर सकता है, शुड आई प्लेस योर यूजुअल लंच ऑर्डर। पर्सनलाइजेशन के लिए असिस्टेंट को यूजर प्रोफाइल, प्रीवियस क्वेरीज एंड प्रिफर्ड सेटिंग्स याद रखने होते हैं। ये डेटा इंक्रिप्शन और यूजर कंसेंट के साथ स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग वॉइस प्रोफाइल्स, डिवाइस हिस्ट्री और क्लाउड बेस्ड मेमोरी। टोन भी अडैप्ट किया जा सकता है। फॉर किड्स, अ फ्रेंडली टोन, फॉर प्रोफेशनल्स, अ फॉर्मल टोन। पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज बिल्ड यूजर ट्रस्ट एंड एंगेजमेंट। एक स्मार्ट असिस्टेंट वही होता है जो यूजर को समझे और एंटिसिपेट करे, जस्ट लाइक अ ह्यूमन असिस्टेंट वुड डू। स्लाइड 20 में हम समझते हैं मल्टीमोडल डायलॉग मैनेजमेंट। आज के असिस्टेंट सिर्फ वॉइस या टेक्स्ट ही नहीं बल्कि कई मोडालिटीज के साथ इंटरैक्ट करते हैं, जैसे कि विजुअल्स, बटन्स, मैप्स या जेस्चर्स। मान लीजिए आप मोबाइल में असिस्टेंट से पूछते हैं, फाइंड मी नियर बाय कैफेज। अब सिर्फ वॉइस रिस्पॉन्स देने से बात नहीं बनेगी, साथ में मैप या लिस्ट भी चाहिए होगी। इसी तरह अगर आप बोलते हैं, टर्न ऑफ द लाइट, स्मार्ट होम असिस्टेंट विजुअल कॉन्फर्मेशन भी दे सकता है। मल्टीमोडल सिस्टम्स में डायलॉग मैनेजर को यह समझना होता है कि यूजर का इनपुट किस मोड से आया है और आउटपुट किस मोड में देना है। यह क्रॉस मोडल कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करता है कि वॉइस इनपुट के साथ इमेज, बटन या टेक्स्ट आउटपुट भी सिंक्रोनाइज हो। एग्जाम्पल, गूगल असिस्टेंट में आप बोल सकते हैं, शो मी माई फोटोज फ्रॉम गोवा, और आपको स्क्रीन पर फोटो गैलरी दिखाई देगी। मल्टीमोडल असिस्टेंट ज्यादा इंक्लूसिव और एक्सेसिबल होते हैं फॉर यूजर्स विद स्पीच और विजुअल इम्पेयरमेंट्स। स्लाइड 21 में हम बात करते हैं चैलेंजेस इन रियल टाइम डिप्लॉयमेंट की। एक एआई असिस्टेंट को सक्सेसफुली डिप्लॉय करना सिर्फ कोडिंग का काम नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल रियल वर्ल्ड चैलेंजेस। सबसे पहला है लेटेंसी, रिस्पॉन्स देने में डिले नहीं होना चाहिए। सेकंड, एम्बिग्यूस और नॉइजी इनपुट को हैंडल करना। फॉर एग्जाम्पल, बुक अ कैब वीएस कुक अ कैब, हियर वॉइस रिकग्निशन एक्यूरेसी इज क्रूशियल। थर्ड, डिवाइस कंस्ट्रेंट्स, लो रैम, स्लो प्रोसेसर वाले मोबाइल डिवाइसेस या एम्बेडेड सिस्टम्स को भी सपोर्ट करना होता है। फिर आता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, यूजर डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और कंप्लायंस लाइक जीडीपीआर जरूरी होते हैं। यूजर डाइवर्सिटी भी चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक्सेंट्स एंड स्पीकिंग स्पीड्स। डिप्लॉयमेंट के बाद मॉडल को अपडेट और रीट्रेन करना पड़ता है, न्यू क्वेरीज और फीडबैक को इंटीग्रेट करने के लिए। ये सब फैक्टर्स एक स्केलेबल, सिक्योर और हाई परफॉर्मेंस कॉन्वर्सेशनल सिस्टम बनाने के लिए क्रिटिकल होते हैं। इसलिए टेस्टिंग और मॉनिटरिंग का रोल बहुत बड़ा होता है। स्लाइड 22 में हम एक्सप्लोर करते हैं पॉपुलर टूल्स, डायलॉग फ्लो, रासा, माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क। सबसे पहले बात करते हैं डायलॉग फ्लो की, जो गूगल का टूल है। ये बिगिनर्स के लिए काफी फ्रेंडली है, ड्रैग एंड ड्रॉप यूआई देता है और गूगल असिस्टेंट के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इसमें प्री बिल्ट इंटेंस, एंटिटीज और स्मॉल टॉक मॉड्यूल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई, थैंक्स, टेल मी अ जोक। फिर आता है रासा, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो एडवांस्ड यूजर्स के लिए बेस्ट है। रासा फुल कंट्रोल देता है ओवर डेटा, डायलॉग लॉजिक और एनएलयू पाइपलाइंस। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन कस्टमाइज हाउ एंटिटीज आर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग योर ओन मॉडल्स। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट बॉट फ्रेमवर्क,
जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है और .NET C# डेवलपर्स के लिए यूजफुल है। इसमें अडैप्टिव कार्ड्स, Q&A मेकर और मल्टीपल चैनल डिप्लॉयमेंट, टीम्स, स्काइप ETC की सुविधा है। ये तीनों टूल्स REST APIs, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। डेवलपर को अपनी जरूरत और एक्सपर्टीज के अनुसार टूल चूज करना चाहिए। स्लाइड 23 में हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल यूज केसेस एंड बॉट्स। कॉन्वर्जेशनल AI का उपयोग केवल एक डोमेन तक सीमित नहीं है, यह बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और ई-कॉमर्स में वाइड स्प्रेड है। उदाहरण के लिए बैंकिंग बॉट्स बैलेंस इंक्वायरी, फ्रॉड अलर्ट्स और कार्ड ब्लॉकिंग ऑटोमेट करते हैं। ब्लॉक माई क्रेडिट कार्ड एंडिंग विद 7890। ट्रैवल बॉट्स फ्लाइट सर्च, बुकिंग और अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। बुक अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली ऑन संडे। फूड डिलीवरी बॉट्स आपके ऑर्डर हिस्ट्री को देखकर सजेशंस देते हैं। वुड यू लाइक टू रिपीट योर लास्ट डोमिनोज ऑर्डर? ई कॉमर्स बॉट्स रिटर्न प्रोसेस, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस और ऑर्डर ट्रैकिंग हैंडल करते हैं। एजुकेशनल बॉट्स स्टूडेंट्स को टाइम टेबल, असाइनमेंट्स और FAQs में हेल्प करते हैं, लाइक SRM's चैटबॉट फॉर एडमिशंस। हेल्थ केयर बॉट्स सिम्टम्स चेक करते हैं और डॉक्टर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपोलोस AI बॉट। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बॉट्स जैसे डिजीलॉकर असिस्टेंट या IRCTC चैटबॉट भी काफी यूज में हैं। ये एग्जाम्पल शो करते हैं कि बॉट्स हर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। स्लाइड 24 में हम एक डिटेल्ड रिकैप ऑफ NLP कंपोनेंट्स इन असिस्टेंस कर रहे हैं। कॉन्वर्सेशनल AI सिस्टम को समझने के लिए 3 कोर कंपोनेंट्स होते हैं: इंटेंट रिकग्निशन, एंटिटी एक्सट्रैक्शन और डायलॉग मैनेजमेंट। इंटेंट रिकग्निशन यूजर के सेंटेंस का मकसद पहचानता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले म्यूजिक का इंटेंट है मीडिया अंडरस्कोर कंट्रोल। एंटिटी एक्सट्रैक्शन उस सेंटेंस से रेलेवेंट डेटा निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, प्ले लाता मंगेशकर सॉन्ग्स, राइट पॉइंटिंग एरो एंटिटी इक्वल्स आर्टिस्ट अंडरस्कोर नेम लाता मंगेशकर। डायलॉग मैनेजमेंट इंश्योर्स की कॉन्वर्सेशन फ्लो लॉजिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर बोलता है सेट अलार्म और टाइम स्पेसिफाई नहीं करता, तो असिस्टेंट पूछे एट व्हाट टाइम। ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर असिस्टेंट को स्मार्ट बनाते हैं। इसके अलावा स्टेट ट्रैकिंग, स्लॉट फिलिंग और फॉल बैक हैंडलिंग जैसे सपोर्टिव टेक्निक्स इंटरेक्शन को स्मूथ और ह्यूमन लाइक बनाते हैं। टूल्स जैसे रासा, डायलॉग फ्लो और बॉट फ्रेमवर्क इन सभी कंपोनेंट्स को इंप्लीमेंट करने में मदद करते हैं। अंत में, गुड कॉन्वर्सेशनल डिजाइन इंश्योर्स कि असिस्टेंट केवल समझे नहीं बल्कि सही ढंग से जवाब भी दे। स्लाइड 25 में हम बात कर रहे हैं समरी एंड वर्कफ्लो मैपिंग की। अब तक हम वॉइस असिस्टेंट के हर टेक्निकल हिस्से को डिटेल में समझ चुके हैं: इंटेंट रिकग्निशन, एंटिटी एक्सट्रैक्शन, डायलॉग फ्लो, स्लॉट फिलिंग, फॉल बैक, पर्सनलाइजेशन, ETC। इस स्लाइड में हम इन सबको एक सिंपल वर्कफ्लो में मैप करेंगे। इमेजिन कीजिए कि यूजर बोलता है बुक अ फ्लाइट टू दिल्ली ऑन मंडे। सबसे पहले वॉइस इनपुट स्पीच टू टेक्स्ट इंजन में जाता है। वहां से टेक्स्ट NLP इंजन को भेजा जाता है, जो इंटेंट डिटेक्ट करता है। यहां इंटेंट होगा फ्लाइट बुकिंग। फिर एंटिटी एक्सट्रैक्शन इंजन दिल्ली को डेस्टिनेशन और मंडे को डेट एंटिटी के रूप में पहचानता है। इसके बाद डायलॉग मैनेजर चेक करता है कि बाकी इंफॉर्मेशन नीडेड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, टाइम ऑफ ट्रैवल। अगर कुछ मिसिंग है तो असिस्टेंट फॉलोअप क्वेश्चन करता है। जब सब स्लॉट्स भर जाते हैं, सिस्टम बैकएंड API को ट्रिगर करता है और एक्शन कंप्लीट करता है। अंत में यूजर को कंफर्मेशन मैसेज मिलता है, टेक्स्ट या वॉइस के माध्यम से। ये कंप्लीट लूप रियल टाइम में मिलीसेकंड्स में एग्जीक्यूट होता है। स्लाइड 26 में हम देख रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। ये आपके लिए एक अभ्यास का सेट है ताकि आपने लेक्चर में जो सीखा है उसे आप रिवाइज और अप्लाई कर सकें। पहला सवाल है, एक्सप्लेन इंटेंट रिकग्निशन एंड इट्स रोल इन असिस्टेंस। यहां आप समझाएंगे कि इंटेंट रिकग्निशन का मतलब क्या है और कैसे ये असिस्टेंट को यूजर की गोल समझने में मदद करता है। दूसरा सवाल, डिस्क्राइब एंटिटी एक्सट्रैक्शन विद एग्जाम्पल्स। इसमें आप नया टेक्निक्स और एग्जाम्पल्स जैसे लोकेशन रायपुर, डेट मंडे को एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट इज स्लॉट फिलिंग एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इसका उत्तर स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन और फॉलोअप प्रॉम्प्ट्स के माध्यम से होगा। कंपेयर रूल बेस्ड एंड ML बेस्ड डायलॉग हैंडलिंग। इसमें डिफरेंसेस और यूज केसेस बताइए। डिफाइन कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग इन कॉन्वर्सेशंस। यहां मल्टी टर्न मेमोरी और पर्सनलाइजेशन डिस्कस करना चाहिए। राइट एनी 5 कॉन्वर्सेशनल डिजाइन प्रिंसिपल्स जैसे सिंपल टोन, फीडबैक प्रॉम्प्ट्स, कैंसिल ऑप्शंस, ETC। ये असाइनमेंट्स आपको क्लैरिटी और एप्लीकेशन दोनों में मदद करेंगे। स्लाइड 27 में हम देख रहे हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। ये क्वेश्चंस थोड़ा टेक्निकल हैं और डीपर अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। पहला है, लिस्ट टाइप्स ऑफ एंटिटीज विद एग्जांपल्स। यहां आप नेम, डेट, क्वांटिटी, ID, लोकेशन,
प्रोडक्ट, कस्टम एंटिटीज जैसे एग्जाम्पल्स देने होंगे। एक्सप्लेन कॉन्फिडेंस स्कोर इन इंटेंट डिटेक्शन, स्कोर 0 से 1 तक होता है, लो स्कोर फॉलबैक ट्रिगर करता है, हाई स्कोर मैच कंफर्म करता है। डिस्क्राइब डायलॉग स्टेट ट्रैकिंग, स्टेट मेमोरी और सेशन वेरिएबल्स कैसे स्टोर होते हैं ये बताइए। हाउ इज कॉन्टेक्स्ट यूज्ड अक्रॉस टर्न्स, मल्टी टर्न टास्क्स में पास्ट इनपुट को कैसे यूज करते हैं एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट आर मल्टी मोडल असिस्टेंट्स, वॉइस प्लस विजुअल्स प्लस टेक्स्ट कैसे सिंक करते हैं वो डिस्कस करें। गिव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स ऑफ बॉट्स यूजिंग दीज टेक्निक्स जैसे HDFC ईवा बॉट, स्विगी AI असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट ETC। डिस्क्राइब द टूल्स यूज्ड फॉर बॉट डेवलपमेंट, डायलॉग फ्लो, रसा, बॉट फ्रेमवर्क का कंपैरिजन कीजिए। व्हाट आर चैलेंजेस इन रियल टाइम डिप्लॉयमेंट, लेटेंसी, एम्बिग्यूटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस जैसे इश्यूज एक्सप्लेन करें। स्लाइड 28 में हम प्रेजेंट कर रहे हैं वीवा वॉइस क्वेश्चंस पार्ट 1। ये क्वेश्चंस ओरल एग्जाम या डिस्कशन के लिए यूजफुल हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेंट इन वॉइस असिस्टेंस। इंटेंट मतलब यूजर का मेन गोल या पर्पस, जैसे प्ले म्यूजिक का इंटेंट है मीडिया अंडरस्कोर कंट्रोल। व्हाट इज एंटिटी एक्सट्रैक्शन, ये प्लेन टेक्स्ट से इंफॉर्मेशन निकालने की प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल, रिमाइंड मी एट 7 inches राइट पॉइंटिंग एरो एंटिटी इक्वल्स टाइम 7। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्लॉट। स्लॉट एक प्लेस होल्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्लॉट 1 इक्वल्स डेट, स्लॉट 2 इक्वल्स लोकेशन। व्हाट इज फॉल बैक हैंडलिंग, जब असिस्टेंट क्वेरी नहीं समझ पाता तो फॉल बैक रिस्पॉन्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी आई डिडंट गेट दैट। नेम 2 टूल्स फॉर बॉट डेवलपमेंट, डायलॉग फ्लो और रासा कॉमनली यूज टूल्स हैं। व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग, ये पास्ट कॉन्वर्जेशन को याद रखने की एबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूजर बोले चेंज इट टू 5 PM तो असिस्टेंट को प्रीवियस रेफरेंस पता होना चाहिए। इन क्वेश्चन से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। स्लाइड 29 में हम देखते हैं वीवा वॉइस क्वेश्चंस पार्ट 2। ये भी शॉर्ट, क्लियर और कॉन्सेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस हैं। पहला, मेंशन 1 यूज ऑफ डायलॉग फ्लो। डायलॉग फ्लो का यूज इंटेंट रिकग्निशन और बॉट डिजाइन में होता है, खासकर गूगल असिस्टेंट इंटीग्रेशन के लिए। व्हाट आर मल्टी मोडल बॉट्स, ये वो बॉट्स हैं जो वॉइस, टेक्स्ट, विजुअल्स को एक साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप्स प्लस वॉइस कमांड्स। स्टेट अ प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वर्जेशनल डिजाइन। एक प्रिंसिपल है यूज सिंपल एंड पोलाइट लैंग्वेज। हाउ डज एन असिस्टेंट नो यूजर प्रेफरेंस, असिस्टेंट यूजर हिस्ट्री, प्रोफाइल और पास्ट इंटरैक्शन से प्रेफरेंस लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, योर यूजुअल ऑर्डर। नेम 1 ओपन सोर्स NLP प्लेटफॉर्म, रासा इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स NLP टूलकिट। व्हाट इज स्टेट ट्रैकिंग, स्टेट ट्रैकिंग में असिस्टेंट पिछले कॉन्वर्जेशन टर्न्स, फिल्ड स्लॉट्स और करंट डायलॉग स्टेटस को ट्रैक करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैब बुकिंग बॉट ट्रैक्स पिकअप, डेस्टिनेशन, टाइम। वीवा क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करने से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्विक रिकॉल इंप्रूव होता है, स्पेशली इंटरव्यूज या ओरल एग्जाम्स के लिए। स्लाइड 30 में हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को एक थैंक यू एंड व्हाट्स नेक्स्ट स्लाइड के साथ। आज की लेक्चर में आपने सीखा कि वॉइस असिस्टेंट्स जैसे एलेक्सा, सीरी या चैटबॉट्स किस तरह से यूजर का इंटेंट रिकॉग्नाइज करते हैं, एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करते हैं और डायलॉग मैनेज करते हैं, सब कुछ NLP टेक्निक्स के जरिए। आपने देखा कि कैसे हर इनपुट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदला जाता है, कैसे कॉन्फिडेंस स्कोर्स और फॉलबैक रिस्पॉन्सेज काम करते हैं और कैसे पर्सनलाइजेशन इंटरैक्शन को स्मार्ट बनाता है। आपने रासा, डायलॉग फ्लो जैसे टूल्स की कैपेबिलिटीज भी जानी। अब अगली लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्वर्जेशनल AI इन इंडियन लैंग्वेजेस एंड मल्टीलिंगुअल AI डिजाइन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे देश में डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और AI सिस्टम्स को इंक्लूसिव बनाने के लिए मल्टीलिंगुअल NLP की जरूरत है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एक्सप्लोरिंग हाउ AI इज रेवोल्यूशनाइजिंग द वे वी इंटरैक्ट विद मशीन्स। धन्यवाद।